ओम शांति। आज की तारीख है 28/9/2022। आज के बाबा की मुरली के मुख्य सार है, मीठे बच्चे सबको बाबा का परिचय दे सुखदाई बनाओ। मीठे बच्चे सबको शिव बाबा का परिचय देकर सुखदाई बनाओ। कितनी दुख में दुनिया डूबी हुई है, कितनी आत्माएं दुखी हैं। तो आप सबका क्या काम है? बाबा ने सबसे पहले हम सब बच्चों को होमवर्क दे दिया कि सबको बाबा का परिचय दे सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो, स्वयं को आत्मा समझो, तो टाइम सफल होता रहेगा और विकर्मों से बचे रहेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगाती है उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं, वो कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। हम आपकी मुरली क्या सुने? हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है शिव बाबा से। संग दोष लग जाता है उनको, संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं और सुनते सुनते उन्हें बीच में किसी का ऐसे का संग दोष लग जाता है जो मुरली सुनना पढ़ना ही बंद कर देते हैं। तो बाबा कहें उन बच्चों के लिए, बाबा कहें फिर वो कहने लगते हैं हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है शिव बाबा से। तो बाबा कहें उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। सतगुरु कौन? हमारा शिव बाबा, उसी के निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठहर नहीं पाते। तो बाबा कहें जब ऐसे बच्चे जब कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो फिर वो कभी कभी मुरली सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। तो बाबा कहें जो मुरली कभी सुनते भी हैं तो वो उन्हें प्रेरणा से सुननी चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन है तो डायरेक्ट शिव बाबा उनको मुरली सुना दें। तो बाबा कहें ऐसे निंदक बच्चे कभी ठहर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हम ऊंचे से ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हैं। हम सब बच्चे ऊंचे से ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हैं। इस खुशी में रहना है, इस खुशी में रहना है कि हमें स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने कोटों में से चुना है। तो हम कौन हो गए? ऊंचे से ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे बन गए बाबा के। स्वयं भगवान पिता हमारा है, टीचर है, गुरु के रूप में हमें मिला है। इस स्मृति से सदा हर्षित रहना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हमें हमारे पिता के स्वरूप में, हमारे टीचर के स्वरूप में हमें पढ़ाते हैं, गुरु के रूप में हमें समझाते हैं। तो बाबा कहें इस स्मृति से सदा हर्षित रहना है। दूसरा, किसी भी बात के दुख में नहीं आना है। झरमुई झगमुई करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान है आज की मुरली से, विश्व कल्याणकारी बन अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हों, ऐसी अशांति के समय पर भी, दुनिया में कितना भी हंगामा हो, आपस में झगड़े हो रहे हों, ऐसी अशांति के समय पर भी आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होना है वह और भी अच्छा है। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते रहेंगे। विकारों के कारण ये जो 5 विकार मनुष्यों को पकड़े हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, यही हर लड़ाई की जड़ है। तो बाबा कहें विकारों के वशीभूत होकर, विकारों के वश होकर मनुष्य तो आपस में लड़ते रहेंगे, उनका काम ही यही है। लेकिन आप सब बाबा के बच्चे, आप सब ब्राह्मण आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो। आपको शांति का दान देते रहना है, यही आपकी सेवा है। स्लोगन है आज की मुरली से,
अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमज़ोरियाँ सहज समाप्त हो जाएंगी। अपनी सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखना है। बाबा से जुड़ने के बाद हमें क्या क्या प्राप्तियाँ हुई, और अभी प्राप्ति हुई तो हुई इस जन्म में, हमें अगले 21 जन्मों की जब सतयुग आएगा तो उसमें हमें बाबा से क्या क्या प्राप्ति होनी है, ऐसा बाबा हमें होमवर्क दे रहे हैं। इसकी लिस्ट बनाइए जिससे कि आपकी सारी कमज़ोरियाँ सहज ही समाप्त हो जाएंगी। आज की मुरली से अभ्यास करेंगे स्वमान का। मन ही मन इस स्वमान को मन ही मन दोहराते रहें। मैं मास्टर शांति की दाता आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। स्वयं को शांति की स्थिति में स्थित करें। बिंदु स्वरूप में स्थित मस्तक पर सितारे की तरह चमकती हुई मैं आत्मा इस संसार को पावन बनाने वाली पतित पावनी आत्मा हूँ। ज्ञान के पंख लगाकर मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ जाती इस देह को छोड़ आसमान से पार पहुँच गई परम धाम। संपूर्ण मुक्ति का अनुभव करती हुई मैं आत्मा परमात्मा शिव से अनंत शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाती जाती। ज्ञान सागर की ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में समाती जाती हैं।